तो क्या भारत की रणनीति के सामने झुक गया चीन? हम लगातार कह रहे हैं झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए, और आज भारत ने ये कर कर साबित कर दिया कि चीन को भी झुकाया जा सकता है। चीन बड़ा चालबाज है, बड़ा धूर्त है, बड़ा घमंडी है, बड़ा एक्सपांशनिस्ट है। आप जानते हैं कि चीन की फितरत में क्या क्या है। चीन में डेमोक्रेसी नहीं है, चीन में तानाशाही चलती है, कम्युनिस्ट पार्टी की, एक पार्टी की सरकार की, और इसके सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। फिर भी इस देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो उस विचारधारा के साथ खड़े हैं, उस विचारधारा के समर्थक हैं। सवाल मेरा है यही कि क्यों? मेरे साथ मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़े हुए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट RSN सिंह साहब जुड़े हुए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर सतीश प्रकाश जुड़े हुए हैं जो कि एक राजनीतिक विश्लेषक है, प्रोफेसर है मेरठ यूनिवर्सिटी के, एक दलित चिंतक है। मेरे साथ सैफ अली खान जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस के एक नेता हैं। सबसे पहले जनरल बख्शी, आपने जो अधूरी बात करी थी, क्या ये भारत की एक रणनीतिक जीत है? आपका क्या मानना है? ये बेशक जीत है, लेकिन मेरा सिर्फ कहना होगा, चीन एक बहुत धोखेबाज देश है। 6 जून को भी वो पीछे हटने को माना था, और फिर उसने 15-16 जून की रात को जो कांड किया वो सब जानते हैं। तो हमको जो है ट्रस्ट बट वेरी, जो बोल रहा है उस पे, जो कर रहा है उस पे ज्यादा तवज्जो दी जाए। लेकिन मैं आपको कहना ये चाहता हूं कि ये भारत की कूटनीतिक और जो है सामरिक बहुत भारी विजय है कि जो चीन हमारे इलाके में घुस आने की कोशिश कर रहा था, अब उल्टे बांस बरेली को हमारे सैन्य ताकत से, हमारे होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच, ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर, मिलिट्री, डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक, जो हमने एक्सरसाइज किया है, लगाया है, उससे चीन को 2 किलोमीटर पीछे हटने पे मजबूर कर दिया गया है। अजय शुक्ला जैसे कांग्रेस पसंद जो पत्रकार थे, वो कह रहे थे कि चीन 5 किलोमीटर LAC के अंदर घुसा है। तो आज तो देश में दिवाली बन रही होनी चाहिए थी, क्योंकि अब चीन 5 + 2 7.5 किलोमीटर पीछे हटा है। अगर हम इन कांग्रेसी वक्ताओं की बात माने तो 7.5 किलोमीटर, ये तो अपने आप में साथ जश्न का माहौल है। लेकिन हम बिल्कुल यथार्थ पे चलते हैं। देखिए, बात ऐसी है कि पूरी दुनिया चीन की धमा चौकड़ी से परेशान है। चीन ने कोविड फैलाया पूरी दुनिया में, कोई 9 बिलियन लोग संक्रमित हैं, कोई 9 लाख से ज्यादा बेचारे मारे जा चुके। ये सब चीन की देन है। कोविड चीन की देन है, चाइना वायरस, वुहान वायरस, ये चीन की देन। ऊपर से चीन अपॉलोजेटिक होने के बजाय आक्रामक तेवर दिखा रहा है ताइवान के बरखिलाफ, साउथ चाइना सी में, ईस्ट चाइना सी में जापान के बरखिलाफ कभी घुड़की दे रहा है फिलीपींस को, कभी मलेशिया को, कभी वियतनाम की किश्ती डुबो रहा है, और अब वो भारत के ऊपर आक्रामक तेवर दिखा रहा है। तो भारत साहब फिलीपींस जैसा छोटा सा देश नहीं है। भारत आपको वापस ले सकता है, पूरा सक्षम है। और हमारे जवानों ने 15-16 की रात इनके अच्छे से दांत खट्टे किए। सारी नॉन कॉन्टैक्ट, नॉन काइनेटिक वॉरफेयर की थ्योरी धरी की धरी रह गई। जब हमारे बिहारियों से और हमारे सरदारों से झड़प हुई, हमारे भारतीय सैनिकों से हैंड टू हैंड फाइट हुई, लेने के देने पड़ गए हैं साहब। और अभी चीन के ही एक जो है फौजी पुराने, वो मान रहे हैं कि 100 से ज्यादा उनकी कैजुअल्टी हुई है। अगर 20 हमारे जवान शहीद हुए हैं, उनके 100 से ज्यादा शहीद हुए हैं, जो वो छुपा रहे हैं, क्योंकि वो प्रजातंत्र नहीं, वो बेचारे शहीद सिपाहियों को कोई इज्जत नहीं देते। अपनी शी जिनपिंग साहब की छवि को बचाने के लिए वो जो है वो पूरे के पूरे छुपा दिया है, पर्दा कर दिया है इसके ऊपर कि 100 सैनिक तो उनके मारे गए, जबकि हमने उनको जो है सैनिक फ्यूनरल दिए हैं, सम्मान दिया है,
सम्मान के साथ अलविदा कहा है। ठीक है, मैं राजनीतिक बहस पे जाऊं उसके पहले दोनों एक्सपर्ट के पास फिर आना चाहूंगा। जनरल सिंह साहब, मैंने दो ही देश सुने हैं जो अपने सैनिकों को सम्मान नहीं देता। एक पाकिस्तान, जिसने करगिल में अपने सैनिकों को मरने छोड़ दिया था, बाद में फ्यूनरल भी भारतीय सेना को करना पड़ा, जनरल बख्शी और जनरल गुरमीत सिंह जैसे लोगों को करना पड़ा, और दूसरा चीन। लेकिन फिर भी ये इन देशों को लेकर कुछ लोगों के मन में सॉफ्ट कॉर्नर, आप क्या कहेंगे? दीपक जी, हैरानी होती है। मेरा आरएसएन सिंह साहब से सवाल है, फिर मैं जनरल साहब आपके पास आऊंगा। आरएसएन सिंह साहब। नहीं, देखिए, जो भी ये विचारधाराएं हैं, जो टोटलिटेरियन विचारधाराएं हैं, उसमें कभी भी कैजुअलिटी नहीं एक्सेप्ट करते। जिहादी विचारधारा है या ये वामपंथी विचारधारा, ये खूनी विचारधाराएं हैं। इसमें खून का कोई कीमत ही नहीं होता। तो अगर आप ये सोचते हैं कि पिछले बार किसी वामपंथी ने कब सच बोला है, उसकी माँ भी नहीं जानती है, ठीक है ना, और जिहादी की भी माँ कभी नहीं जानती कि इसका बेटा कब सच बोला। तो अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि ये विचारधारा, इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो मेरे इस वर्ड से मुझे इतनी नफ़रत है, कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म। अरे मेरा दादा तो जानता भी नहीं था कम्युनिज़्म और सोशलिज़्म क्या होता है। इम्पोर्टेड विचारधारा लाओगे, तबाही होगी, और चीन की वही तबाही हो रही है अभी। इसलिए यहाँ पर जो एक पूरा जो एक फिफ्थ कॉलमनिस्ट का जिनका नाम लिया बख्शी साहब ने, और ऐसे कई हैं, कई कोई येचूरी, कई उस समय ज्योति बासु, कई लोग थे ये, और वो बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। और आप ऑल पार्टी मीटिंग में बोलते हो, आप एक जो चुपके से आदमी जो चाइनीज़ एम्बेसी में जा रहा हो, जो MOU साइन करता हो, अगर मोदी साहब ने इनको ऑल पार्टी मीटिंग में बुलाया तो मैं मोदी साहब को भी देशद्रोह के लिए चार्ज करूंगा। मैं अगर इन देश जो आदमी छुपके से जाता हो और पकड़ा जाता हो चोरों की तरह, और MOU साइन करता हो, और उसको अगर इनसे कोई सलाह मशवरा किया युद्ध के बारे में, तो इसके लिए सरकार भी देशद्रोही की आरोपी होगी। मैं इतना आपको मैं कह रहा हूं। जी जवाब दे दीजिए, बड़े कड़े तेवर हैं इस सिंह साहब के, ये बड़े कड़े तेवर हैं, बड़े साफ तेवर हैं। पाली इस देश में मैं नहीं कहते, अरे क्या ये जवाब क्या देंगे, 4 गाली दे देंगे और क्या करेंगे ये। और नहीं बिल्कुल आपको गाली नहीं देंगे। हमारे जो देश के राष्ट्रभक्त जिन लोगों ने सेवा की है राष्ट्र की, उनके प्रति हमारे मन में अपशब्द का भाव नहीं आ सकता। ये अपशब्द का भाव कांग्रेस के और जिहादियों के और वामपंथियों को आ सकता है। हमारे मन में आपके प्रति अत्यंत आदर है और आपकी भावनाओं का भी आदर करते हैं। भारत के हितों से किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं होगा। ठीक है, सैफ खान को मैं यहाँ पे जोड़ता हूँ। सैफ खान, मुझे बताइए, राहुल गांधी ने इतनी बार कहा कि चीन की सीमा भारत में घुसाई, हमारे 3 से 4 इलाके कंट्रोल कर लिए, वहां पे घुसपैठ कर ली, सब कुछ किया उन्होंने, बहुत अच्छी बात है। लीडर ऑफ अपोजिशन के तौर पे उनको करना चाहिए, पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के तौर पर उनकी जो दूसरी जिम्मेदारी है कि वो डिफेंस की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में जाएं। बीजेपी ने आज आरोप लगाया वो 11 बार ना केवल मीटिंग से गायब रहे, बल्कि उसमें से 7 बार बैंकॉक में थे। संबित पात्रा ने कहा है आज। जवाब दीजिए, बैंकॉक क्या करने जाते हैं राहुल गांधी? नहीं साहब, मैं इस चीज के ऊपर आपकी बात को बिल्कुल एग्री करता हूं कि डिफेंस अगर कमेटी के सदस्य रहे हैं और हैं अभी, तो उनको बिल्कुल जो है मीटिंग अटेंड करनी चाहिए, क्योंकि हमें पता तो चले। क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी जो बैठक हुई थी, ऑल इंडिया प्रेसिडेंट मीटिंग की जो है, जो भारतीय जनता पार्टी ने निमंत्रण देके सबको बुलाया था, सरकार बुलाती है ऑल पार्टी मीटिंग, भारतीय जनता पार्टी नहीं बुलाती है। सैफ खान, थोड़ा टेक्निकल करेक्ट हो जाओ यार, इतना टेक्निकल करेक्ट नहीं हो गए। बीजेपी सरकार में है, प्रधानमंत्री बुलाता है ऑल पार्टी मीटिंग। ऑल पार्टी मीटिंग में ही ये सवाल था पहला, कहाँ है सैटेलाइट मैप, क्यों नहीं आपने जो है रिलीज किया? अरे मेरे भैया, आप आज भी पूछ लीजिए। आप जवाब इसका नहीं दे रहे कि राहुल गांधी 11 में से 7 बार बैंकॉक में क्या कर रहे थे, इसका जवाब भी दे दीजिए। सवाल पूछने का हक तो देश को है ना, प्रजातंत्र है, जवाब दीजिए ना। जवान 20 शहीद हो गए, 76 इंजर्ड हो गए, 10 लोगों को उठा के ले गए थे हमारे जवानों को, जो रशिया ने छुड़वाया। उनका ऊपर की लाइट ऑफ है, उनको सिर्फ हमारे जवान है, हमारे जवान, ठीक है राहुल, 20 जवान शहीद हुए,
हमारे 76 सोल्जर जो है उनको घायल हुए अस्पतालों में पड़े हुए हैं। हमारे 10 सोल्जर्स को वो उठा के ले गए थे। प्रोफेसर हमारे सतीश प्रकाश हाथ उठा रहे थे, मैं उनके पास आऊंगा, लेकिन जनरल गुरमीत सिंह जी, मैं सीधे अपने एक दर्शक के पास चलता हूं। आपने 3 लोगों की राय सुनी, तीनों का कहना है कि अपोजिशन का रवैया गलत है। देवराज सिंह प्रोफेसर हैं भोपाल से, देवराज सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। देवराज सिंह जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, चीन पर जिस तरह की राजनीति चल रही है, क्या आप उसको जायज मानते हैं? आपका व्यक्तिगत विचार क्या है? देखिए, देश हित की जहाँ तक बात है तो हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कुछ बीते दिनों में किया है, चाहे वो अग्रिम मोर्चे पे गए हों या फिर उन्होंने जिस तरह से मीटिंग्स ली हैं और अपनी सेना को डिप्लॉय किया है, तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती। ये एक ऐसा कदम था जिसने हमारी सेना के साथ साथ जो आम जनता है, जो उनकी वोटर है, जो मतदाता है देश के, उसके अंदर भी एक जो है देशभक्ति की भावना का संचार किया कि 1962 के बाद पहली बार हमारे सामने एक ऐसा प्रधानमंत्री आया है जिसने कि चीन से लड़ने के लिए, उसके साथ खड़े होने के लिए दम दिखाया है। जैसे कि हम पिछले दिनों की आप बात करते हैं और उनका इंदिरा गांधी जी का उदाहरण देते हैं, दुर्गा के रूप में उदाहरण देते हैं, साक्षात बांग्लादेश के युद्ध में अगर हम पार्टी की बात ना करें, वो भी कांग्रेस पार्टी से थी, लेकिन आज भी हम उदाहरण देते हैं 1971 के युद्ध में कि दुर्गा के रूप में माननीय इंदिरा गांधी जी जो है सामने आई थी। उसी तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमारी सेना का मनोबल और जनता को जो मनोबल बढ़ाने के लिए जो काम किया है, वो बहुत ही अनुकरणीय है। और आगे आने वाले हमारा जो भी समाज है और जो भी छात्र हैं, वो हम इन सब चीज़ों को पढ़ाएंगे, ध्यान रखेंगे कि एक ऐसा प्रधानमंत्री हुआ था जिसने कि पहली बार जाकर चीन को आर्थिक मोर्चे पर, कूटनीतिक मोर्चे पर और अग्रिम मोर्चे पर 11,000 फीट की ऊंचाई पर जाकर उसने जो है चैलेंज किया था। और उसका परिणाम हमको 2 दिन में ही देखने को मिला कि जब चीन के विदेश मंत्री का बयान आता है, हमारे NSA के जो चीफ हैं डोभाल जी, उनके साथ मीटिंग होती है और ये खबरें आ रही हैं हमारे सामने कि चीन जो है सीमा से 1.5 से 2 किलोमीटर हट गया। तो इससे बढ़कर कोई बात नहीं हो सकती देश के लिए। हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए। आपने कहा कि इंदिरा गांधी की तुलना दुर्गा से की गई थी, उन्होंने ऐसा कदम उठाया था। आप राहुल गांधी की तुलना किससे करेंगे? देखिए, राहुल जी की तुलना एक सांसद के रूप में ठीक है, कर सकते हैं, एक राजनीतिक के रूप में कर सकते हैं, आरोप प्रत्यारोप लगाने का समय नहीं है। लेकिन राहुल जी के जो भी बयान है, अगर वो उस तरह से बचकाने बयान दे रहे हैं और दूसरी तरफ से अगर ये सत्य है कि वो डिफेंस से संबंधित जो मीटिंगों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, तो ये एक जनता के पैसे की बर्बादी है। देश का मतदाता और देश का जो कर पेई है, जो हम लोग टैक्स देते हैं, उसके ऊपर उनकी जिम्मेदारी होती है कि वो डिफेंस से संबंधित या देश की सेवा से संबंधित कोई भी जो भी मीटिंग्स होती है या संसद की सीधे सैफ खान के पास। सैफ खान, चौथे दर्शक, अब बताइए। नहीं, मैं बिल्कुल दीपक जी, बिल्कुल जो है हमारे जो साथी जो है हमारे दर्शक जो है उन्होंने जो राय रखी, बिल्कुल उसको एक्सेप्ट करता हूं कि जो है मीटिंग रखनी चाहिए, मीटिंग में अटेंड जो है। अरे तो आप फोन उठाइए ना, राहुल गांधी को बोलिए कि देश की जनता ऐसा कह रही है, उनको उठाइए। आप कांग्रेस के नेता हैं, अपनी जिम्मेदारी समझिए। मैं बिल्कुल आपके चैनल के माध्यम से भी मैं कहता हूं कि बिल्कुल करनी चाहिए, क्योंकि सर्वदलीय बैठक में भी जो हमने चीजें पूछी थी उसका तो आज तक जवाब नहीं मिला। शायद राहुल जी अगर इन मीटिंग अटेंड कर ले तो शायद भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो जवाब दे। कांग्रेस में कोई तो ऐसा बोल रहा है राहुल गांधी गलत कर सकता है। प्रोफेसर साहब, मेरा सीधा सवाल है, सवाल के लिए सवाल क्यों उठाया जाए? मुझे ये बताइए, इसका जवाब दे दीजिए, कन्विंसिंग देना। आप 30 सेकंड है आपके पास, डिबेट का समय खत्म हो रहा है, मुझे जनरल साहब के पास भी जाना है। नहीं, दीपक जी मुझसे सवाल है? जी जी नहीं, मुझसे सवाल है दीपक जी। जी जी बिल्कुल। नहीं, देखो मैं दो चीज, देखो सुनिए, लोकतांत्रिक, देखो मैं दो चीजों पे आपको जरूर नहीं। देखिए, RN सिंह जी ने ये कहा कि मैं वामपंथी विचारधारा मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे समाजवादी विचारधारा अच्छी नहीं लगती। हो सकता है कि इनको फांसीवाद भी अच्छा लगता हो या हिटलर शाही भी अच्छी लगती हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में तानाशाही व्यवस्था का कोई स्थान नहीं है। और ऐसा कहना कि मोदी जी चूंकि देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके पास तमाम सलाहकार हैं, वहां गलती होने के चांस नहीं है, ये ऐसा नहीं हो सकता है। आप राह के इतने बड़े अधिकारी रहे हैं, 5 मई से लेकर के 16 जून तक अगर ये घटना घटी है, क्योंकि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर को रोज का रोज रा को इंफॉर्मेशन देना होती है, तो ऐसा नहीं कह सकते कि देश के प्रधानमंत्री के पास इंफॉर्मेशन नहीं थी। एक बात मैं देखो जरूर कहूंगा कि
सवाल मत आप मत उठाइए जी, नहीं, सवाल आप मत उठाइए। देखिए, आपकी विदेश नीतियों में अगर खामियां ना होती तो आपने श्रीलंका से आपके संबंध खराब हुए, चाइना से, सुनिए, आपके नेपाल से खराब हुए, आपके भूटान से तमाम रिश्ते खराब हुए। तो आप ये बातें कह करके कि मोदी जी या मोदी जी के अधीन चलने वाली सरकार कोई गलती नहीं कर सकती। ठीक है, सिंह साहब जवाब, क्योंकि सवाल आप पर है। प्रधानमंत्री के साथ पूरी जानकारी होती है, रोज रोज की दूसरी हो रही है, उन्होंने सही टाइम पे सही कदम नहीं उठाया, ये कहना है प्रोफेसर प्रकाश का। नहीं, आई थिंक श्रीलंका से हमारे रिश्ते बहुत मधुर हैं। अभी मालदीव्स में जो नई सरकार आई है बिल्कुल प्रो इंडिया सरकार है। भूटान के बारे में पता नहीं इनको किसने वो कर दिया, गलतफहमी पैदा कर रहे हैं। और तीसरी बात, पानी रोक दिया है, पानी वहाँ पे वामपंथी सरकार है। जब आपके यहाँ वामपंथी जब पानी रोक दिया है, पानी जब आपकी वामपंथी सरकार नेशनलिस्ट नहीं है और अब वो भूटान ने पानी रोक दिया है। सिंह साहब के बीच में मत बोलिए, सिर्फ सिंह साहब का ऑडियो। जबरदस्ती का बहस किए जा रहे हैं मेरे से। भूटान जानकारी लेके बात करिए, गांव के नाम भी बताता हूँ आपको, सुन लीजिए। श्रीलंका के साथ बहुत मधुर तम्बुलपुर, कवेली, ये गांव के नाम है हमारे, जहां पानी रोक दिया गया है। नहीं, सुनिए, अभी मालदीव्स में प्रो इंडिया सरकार आई है। भूटान के साथ हमारे मधुर संबंध है। और आपके हिंदुस्तान में वामपंथी अगर आपके वो देशद्रोही हैं तो आप, और प्रो चाइना है तो आप नेपाल के वामपंथियों से क्या उम्मीद करेंगे? हम तो ये मत कहिए, और थोड़ा चीन का भी देखिए कि किस लेबर के साथ उसका क्या, जापान के साथ मधुर रिश्ते हैं। ठीक है, सर, एक मिनट, मेरे एक दर्शक जुड़े हुए हैं, जितेंद्र त्रिपाठी आर्किटेक्ट हैं लखनऊ से, वो मेरे साथ जुड़ गए। सीधे चलता हूं जितेंद्र जी के पास। जितेंद्र जी, जो सवाल जवाब और राजनीति चीन पर हो रही है, आज तो पीछे हट गया 2.5 किलोमीटर, उसके बाद जो राजनीति हुई है, जो सवाल जवाब उठे, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से, आपको क्या लगता है, ठीक है, उचित है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा है कि देखिए, ये ऐसा समय है जहां पे जिस समय हर देश के हर राजनीतिक दल को जो शासन में सरकार है उनके साथ खड़े होते दिखाई पड़ना चाहिए और खड़े होना चाहिए। ये राजनीति तो जिंदगी भर आजीवन होती रहेगी। आज राष्ट्र का मुद्दा है, राष्ट्र के साथ, मतलब इससे बड़ा तो कोई मुद्दा नहीं हो सकता कि राष्ट्र के ऊपर एक धूर्त देश ने, एक असल में दो धूर्तों और एक मूर्ख। अब रिपीट करें जितेंद्र जी। मैं सीधे चलूंगा क्लोजिंग कमेंट के लिए जनरल गुरमीत सिंह के पास। सर सॉरी, बहुत देर से आ रहा हूं, लेकिन सीधा सवाल, अब आगे क्या, भारत को अब आगे क्या करना चाहिए? यहां तक की स्थिति मोर और लेस सेटल होती दिखाई दे रही है, लेकिन भारत आगे सतर्क कैसे रहे, विजिलेंट कैसे रहे, क्या स्टेप्स उठाए? दीपक जी, आज के दिन भारत की जीत हुई है, पूरे राष्ट्र की जीत है। और 15 जून की जो रात थी, उसके लिए हर एक भारतीय को गर्व होना चाहिए। और बहुत खुशी है कि जनता ने इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट और चैलेंज के अंदर में जो साथ दिया है, बहुत ही अच्छा है। आपने जिनको भी बुलाया है, जो उनके विचार थे, सुनकर बहुत खुशी हुई। सरकार ने, भारत के प्रधानमंत्री जी ने, एनएसए ने जो काम किया है, काबिले तारीफ है, और पूरा विश्व हमसे जुड़ा है। मैं एक बात कहना चाहता हूं, नेशनल सिक्योरिटी जब एक इश्यू और टॉपिक होता है, उसमें लो लेवल की इंटरनल पॉलिटिक्स की कोई जगह नहीं है। और ये जो सवाल करते हैं, हैरानी होती है क्यों सवाल कर रहे हैं, शक होता है उनकी इंटेंशन के ऊपर में, और उनको टाइमिंग को समझना चाहिए, समय की अहमियत को समझना चाहिए। अनजाने में, ये नहीं अनजाने में, लेकिन जानबूझ के वो चाइना प्रॉक्सी, एंटी इंडिया और चाइना के जो मीडिया वॉरफेयर, उसका हिस्सा बनते जा रहे हैं। देखिए, गलती और ब्लंडर किया है चाइना ने, अग्रेसिव, प्रोवोकेटिव और डिविजनरी किया है चाइना ने, और ये लोग ढूंढ रहे हैं गलती भारत के अंदर में। और मैं एक चीज बहुत साफ स्पष्ट रूप में बताना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री जी ने 19 जून को बोला नो इंट्रूजन, उसका मतलब नो इंट्रूजन। और इनको ये नहीं मालूम इंट्रूजन, ट्रांसग्रेशन,
अटेम्प्ट टू चेंज द स्टेटस ऑफ एलएसी, इसमें फर्क क्या है? क्योंकि एलएसी के ऊपर में इनको बिल्कुल ठीक है ज्ञान सर, नहीं है। मैं ब्रिटिश समझ चीजों गया में आपकी ज्ञान बात, और नहीं है। दर्शक भी आपकी बात को समझ रहे हैं कि सवाल चीन पर उठने चाहिए, लेकिन प्रधानमंत्री पर क्यों उठे? झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए, लेकिन जो आदमी समझने को ही राजी ना हो उसको देश कैसे समझाए? हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए इतना ही, लेकिन न्यूज नेशन एक ऐसा चैनल है जहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।